भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि राजा जनक जी राजा दशरथ जी को बारात पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर तक जाते हैं और दशरथ जी उन्हें वापस करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रेम के कारण चले साथ ही चले जाते हैं। फिर उन्होंने समझाया और जनक जी वापस होने लगते हैं और चारों भाइयों को वो सम्मान देते हैं। आगे के क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। सबहि भांति मुहि दीन बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सही प्रकार से पढ़ाई दी, अपना जानकर अपना लिया। ये 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गान कर सकें, ऐसा मोर भाग्य राउर गुर गाथा। कही न सिराही सुनहूँ रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल तोरे। तुम रीझऊँ स्नेह सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणाख्यान करते हैं, उनका यश का गान करते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे मांगता हूँ कि मेरा मन है वह भूल कर भी आपको चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी और गुरु विश्वामित्र जी के समान उनको जानकर उनको सम्मान किया, आदर किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपसूद नहीं, दीन असीस महीश। भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वहीं शीस। फिर राजा जी ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम की वश होकर बार बार आपस में मिलते हैं। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेन सिरु नयनन लाई। जनक जी ने बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी और सब भाई के साथ में चल दिए। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण को पकड़ लिया और उनसे विनती की और उनके चरणों में नेत्र को लगाया। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत यहीं। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए भी वह सकुचाते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्ह विनय पुनि शिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन
की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद जनक जी वहां से लौटे। चरी बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। और डंका बजाकर निशान बजाकर बारात जो है वहाँ से चल दी। छोटे बड़े समुदाय से प्रसन्न हैं। गांवों के स्त्री पुरुष जहाँ से बारात गुजरती है वहाँ पे जो गांव बसे हैं वहाँ के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने नेत्रों को सुखी करते हैं। बीच बीच बर बास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में वह सुंदर स्थानों पर लोगों को सुख देने के लिए बारात ठहरती है और कुछ ही समय बाद वह पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंचती है। हने निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनि हये गए गाजे। झांझी बिरव डिंडिबी सुहाई, सरस राग बा जहीं शहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन यावत अकनि भराता, मुदित सकल पुल कावती गाता। निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पूरे द्वारे। बारात को आते देखकर पूर्वासी प्रसन्न हो गए और सब ने शरीरों पर पुलकावली छा गई और उन्होंने अपने अपने घरों को सुंदर तरीके से सजा रखा है। चौराहों, गलियों और बाजारों को, नगर के द्वारों को सजाया गया है। चली गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तह चौके चार पुराई। बना बाजारुन जाई बखाना, तोरन के तो पता कबिताना। सारी गलियां अर गजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरण, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से ऐसा बजा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत घरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर और पृथ्वी को छू रहे थे। उनके मड़ियों के थाली बड़ी सुंदर और कारीगरी से बनाई गई थीं। विविध भांति मंगल कलश, गृह रचे सवारे। सूर्य ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुपुर पुरी निवास। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए थे। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि देवता सिहाते हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में जाते हैं, वहाँ उनका आदर सत्कार होता है। उस कथा को हम गाएंगे। आज कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे इस तरह से कथा चलती रहेगी। हर हर